हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लास फॉर 7th स्टैंडर्ड। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। और आज हम इसमें परसेंट्स के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करेंगे कि कैसे हम किसी नंबर फ्रैक्शन को या किसी भी डेसिमल को फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमें किसी फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना, परसेंट में चेंज करना होगा। मान लीजिए हमारे पास 2/3 है एक फ्रैक्शन, हमें इसको परसेंट में दिखाना है तो हम इसको मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, तो जिसका वैल्यू आएगा वो परसेंट में होगा। वो 2/3 होगा लेकिन परसेंट में होगा। इसी तरह से मान लीजिए हमें 1/4 को चेंज करना है, ये फ्रैक्शन में है, इसको परसेंट में चेंज करना है तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर इसकी कसर हम काटेंगे तो ये 25% के बराबर आएगा। इस तरह से 1/4 और 25% एक ही बात है। सपोज़ हमें 3/5 को परसेंट में चेंज करना है तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 60 आ जाएगा। तो इस तरह से ये 3/5 किसके बराबर है, 60% के बराबर। तो इस तरह से जब भी किसी फ्रैक्शन को हमें परसेंट में चेंज करना है तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इसी से रिलेटेड हम एक्सरसाइज 8.2 से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर्स इनटू परसेंट्स। कुछ फ्रैक्शन यहाँ पर दिए हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स दिए हैं, उनको हमें परसेंट में चेंज करना है। वैल्यू तो वही हो रहना चाहिए लेकिन हमें सिर्फ उसको चेंज करना है परसेंट में। ए पार्ट है 1/8, 1/8 फ्रैक्शन है, इसको हमें किस में चेंज करना है, परसेंट में। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि परसेंट में चेंज करने के लिए हमें इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम 1/8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंट बन जाएगा। परसेंट का सिंबल ऐसे आता है, ऐसे ये हो जाएगा। तो 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 बन जाएगा। तो ये 8 डिनोमिनेटर रहेगा तो 100/8 रहेगा। तो 100/8%, क्योंकि 1 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, वो 100 बन गया, डिवाइडेड बाई 8, 100/8%। अब 100 को 8 से डिवाइड करते हैं तो ये 12.5 आता है। तो इसको हम लिखेंगे 12.5%। 100/8 का वैल्यू 100 को जब हम 8 से डिवाइड करते हैं तो वहाँ 12.5 आता है। तो इस तरह से 100/8 कितना है, 12.5%। तो इसका मतलब है हमने 1/8 को जब परसेंट में एक्सप्रेस किया, परसेंट में दिखाया तो 12.5% के बराबर आता है। इस तरह से एक और पार्ट देखते हैं, बी पार्ट है 5/4 फ्रैक्शन है, इसको हमें परसेंट में चेंज करना है। तो जैसा कि हमने अभी किया, हम इस 5/4 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब हम इसको लिखते हैं परसेंट। 5/4 मल्टीप्लाई 100% बनेगा, क्योंकि हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया। अब 5 को 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 500 बनेगा, डिवाइडेड बाई 4, 500/4%। ये परसेंट क्यों, क्योंकि हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 500 को 4 से डिवाइड करते हैं तो ये बनता है 125। तो इस तरह से 500/4% कितना आता है, 125%। क्योंकि 500/4 जब हम 500 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 125 के बराबर आता है। तो ये 125%। इस तरह से 5/4 जो है ये परसेंट के लिहाज से कितना बनता है, 125%। पार्ट सी है इसी क्वेश्चन का, 3/40 है, इसको हमें परसेंट में बताना है कितना है। तो परसेंट में चेंज करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3/40 × 100, तब ये परसेंट बनेगा। अब 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 300 बनेगा, डिवाइडेड बाई 40, तो 300/40%। अब यहाँ इसको 300 को 40 से डिवाइड करेंगे, पहले हम 1 0 ऐसे काट सकते हैं, फिर 30/4, 30 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 7.5 के बराबर आएगा। तो 7.5%। इस तरह से 3/40 जो है
ये कितना परसेंट में बनता है? 7.5%। और देखते हैं पार्ट नंबर डी, 2/7 है। इसको परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंट बनेगा। अब 2 को 100 से मल्टीप्लाई होगा, ये 200 बनेगा डिवाइडेड बाई 7, तो 200/7%। अब 200 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा? 28 and 4/7%। क्योंकि 200 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 28 पूरा हो जाएगा और 4 बाकी रहेगा, तो हम लिखेंगे 28 and 4/7%। तो इस तरह से 2/7 कितने परसेंट के बराबर है? 28 and 4/7%। तो इस तरह से हमने देखा जब भी हमें किसी फ्रैक्शनल नंबर को, किसी फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करना होगा, हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो वहाँ हमें वैल्यू आएगा तो वही उसका परसेंटेज बनेगा। क्वेश्चन 2 देखते हैं, एक्सरसाइज 8.2 का। कन्वर्ट द डेसिमल फ्रैक्शंस इनटू परसेंट। कन्वर्ट द डेसिमल फ्रैक्शंस इनटू परसेंट्स। अब यहाँ पर डेसिमल दिए हुए हैं, हमें इनको परसेंट में चेंज करना है। डेसिमल को हमें किस में चेंज करना है? परसेंट में चेंज करना है। पहले हम इस डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 60 डेसिमल को 65 ऐसे लिखेंगे और डेसिमल के बाद क्या आता है? 1, तो वो 2 डिजिट हैं तो 2 0 बनेंगे, तो 65/100। 0.65 को जब हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये बनेगा 65 डिवाइडेड बाई 100। तो अब इसको फ्रैक्शन को हम डेसिमल में परसेंट में चेंज करेंगे तो क्या करते हैं? 100 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 65/100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंट बनेगा। अब ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा तो क्या रहेगा? 65%। तो इसका मतलब ये है, ये 65% के बराबर आता है। पहले हमने इसको डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज किया, 65 डिवाइडेड बाई, चूँकि 2 डेसिमल प्लेस हैं तो डिवाइड 100 आएगा। अब जैसा कि इससे पहले क्वेश्चन में हमने किया, फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 65/100 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 और 100 कैंसिल हो गया तो ये 65 रह गया, तो ये 65% हम लिखेंगे। बी पार्ट देखते हैं 2.1। इसको हम, ये डेसिमल है, डेसिमल को परसेंट में चेंज करना है। पहले हम इस डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 21 डिवाइडेड बाई, चूँकि एक ही डेसिमल प्लेस है तो 10 इसका डिनोमिनेटर बनेगा, क्योंकि डेसिमल के राइट में कितने डिजिट हैं? 1 है, तो 1 डेसिमल प्लेस है। जब 1 डेसिमल प्लेस होगा तो 10 डिवाइड बनेगा, 21/10। अब इसको हम परसेंट में लाने के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 21/10 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर 1 0 ये और 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या रहता है? 21 × 10। जब 21 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 210 बनता है, तो इस तरह से 210%। सो 2.1 का परसेंटेज जब हो गया वो क्या है? 210%। सी पार्ट देखते हैं 0.02। इसको हमें परसेंट में चेंज करना है। पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये अगर सारा लिखेंगे डेसिमल प्लेस बगैर तो ये 2 है, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस हैं तो 100 डिवाइड आएगा। 2 डेसिमल प्लेसेस है ना, 1 2 डेसिमल प्लेस है, तो इस तरह से इसमें डिवाइड क्या आएगा? 100। अब 2/100 है इसका फ्रैक्शन, तो इसको हम परसेंट में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2/10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंट बनेगा। 100 और 100 कैंसिल हो जाएंगे तो क्या रह गया यहाँ पर? 2, तो ये 2% के बराबर है। तो 0.02% के हिसाब से कितना बनता है? 2%। एक और पार्ट है डी पार्ट 12.35। 12.35 इसको पहले हम डेसिमल में लाते, फ्रैक्शन में लाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 2 डेसिमल प्लेस हैं। डेसिमल के राइट में 2 डिजिट हैं तो इसका डिनोमिनेटर क्या आएगा? 100। बाकी डिजिट को ऐसे लिखेंगे 1 2 3 5 1235 और डिनोमिनेटर क्या लिखेंगे? 100, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस 2 हैं। डेसिमल के राइट में 2 डिजिट हैं तो 100 डिवाइड आएगा।
तो इसको अब फ्रैक्शन को परसेंट में लाने के लिए क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या रह जाता है 1235%, 1235%। तो इस तरह से 12.35 जो है ये परसेंट के हिसाब से कितना बनता है 1235%। अब देखिए, अगर आपने गौर किया होगा, जब हम किसी भी डेसिमल को फ्रैक्शन में परसेंट में चेंज करते हैं तो सिंपली हमें डेसिमल पॉइंट को 2 डिजिट राइट में लाना पड़ेगा। चलिए देखिए, अगर यहाँ पर इस डेसिमल प्लेस को 2 डिजिट हम राइट में लाएंगे तो ये यहाँ पर आएगा, तो ये 65 बनेगा। ये देखिए यहाँ पर भी 65% आ गया। अब यहाँ देखिए, अगर इस डेसिमल प्लेस को हम 2 डिजिट राइट में लाएंगे, अभी यहाँ एक ही डिजिट है 1 ही है, तो दूसरा डिजिट लाने के लिए वहाँ 0 रखना पड़ेगा, तो ये 210 बनेगा। तो इसका देखिए यहाँ पर 210% आ गया। अब यहाँ देखिए 0.02 डेसिमल में है, डेसिमल को परसेंट बनाने के लिए क्या करते हैं, इस डेसिमल को हम 2 डिजिट राइट में ला सकते हैं। तो ये यहाँ पर जब आएगा तो 002 बन गया, तो वो 2 का है, 2 ही बनता है। तो ये देखिए इसका 2% आ गया। अब यहाँ देखिए 12.35 को जब हमने परसेंट में लाना है तो इस डेसिमल को 2 डिजिट राइट में लाने के यहाँ पर यहाँ आएगा, तो 1235 जो यहाँ पर इसका आंसर आ गया। तो एक सिंपल तरीका है, अगर डेसिमल को हमें परसेंट में लाना है तो उसके डेसिमल को 2 डिजिट राइट साइड में मूव कर दीजिए, तो वो जितना वैल्यू आता है वो उतने परसेंट बनेगा। अब एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। फाइंड नंबर ए 15% ऑफ 250 का हमें बताना है 15% कितना बनेगा। अगर 100 में से 15 है, 15% का मतलब है 100 में से 15, तो 250 में से कितना आएगा। तो इसको 15% को हम कैसे लिखेंगे, 15/100 फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये 15/100 बनेगा। ऑफ के मतलब हम मल्टीप्लाई लिखते हैं, ये 250। तो इसको जब हम वैल्यू निकालते हैं तो ये आएगा कितना 37.5। तो इस तरह से 15% ऑफ 250 का वैल्यू आता है 37.5। पहले हम 15%, इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 15/100, ऑफ को मल्टीप्लाई लिखेंगे 250, तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये आता है 37.5। दूसरा पार्ट देखते हैं, 1% ऑफ 1 आवर, 1% ऑफ 1 आवर। अब क्योंकि 1 आवर जो है इसको हम छोटे यूनिट में चेंज करते हैं 60 मिनट्स। 1 आवर कितना होता है 60 मिनट्स। तो 1% ऑफ 60 मिनट्स, 1% को फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/100 बनेगा। परसेंट जब भी होगा परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड 100 करते हैं। जैसे अभी हमने देखा परसेंट बनाने के लिए मल्टीप्लाई 100 करते हैं, परसेंट को फ्रैक्शन में लाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। 1/100 बनेगा इंटू 60, तो ये 60/100 बनेगा। तो इसका क्या वैल्यू आता है, ये आता है 3/5। जैसे हम इसको कसर भी काट सकते हैं, 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 are 10, 2 3 are 6, so 3/5 मिनट्स। ऐसे रखेंगे तो ऐसे भी चलेगा, या अगर मिनट्स को हम सेकंड्स में चेंज करेंगे तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। तो 3/5 मिनट को अगर सेकंड में चेंज करेंगे 3/5 इंटू 60, 5 1s are 5, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 12 3s are 36 सेकंड्स। तो इस तरह से 1 आवर का 1% कितना आता है 36 सेकंड्स या 3/5 मिनट्स। 1% को हम 1/100 लिखा हमने, 1 आवर को 60 मिनट लिखा, तो इसको कसर काटिए यहाँ पर, ये 3/5 मिनट्स आता है। अब मिनट्स को अगर ऐसे ही रखेंगे तो ये भी ठीक है। अगर हम सेकंड्स में इसको चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई 60 से करेंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। 3/5 मल्टीप्लाई 60 ये सेकंड्स बनेगा। तो इसको कसर काटते हैं तो 12 3s are 36 सेकंड्स। सी पार्ट है 20% ऑफ ₹2500, 2500 रुपीज़ का हमें बताना है 20% कितना बनता है। 20% का मतलब है 100 में से 20,
अगर 100 में से 20 है तो 2500 में से कितने आएंगे। चलिए हम 20% को पहले फ्रैक्शन में लिखते हैं, 20/100। परसेंट को जब फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो डिवाइड बाई 100 लिखते हैं, 20/100। हाफ का मल्टीप्लाई तो इसको 2500। अब इसको कसर काटते हैं, ये 0 इसके साथ कटेगा, ये 0 इसके साथ कटेगा। 20 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब 20 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ बनता है 500। तो इस तरह से 2500 का 20% कितना बनता है, 500 रुपीज़। अगर 100 में से 20 है तो 2500 में से हमें 500 होंगे। डी पार्ट देखते हैं, 75% ऑफ 1 kg। अब 75% ऑफ 1 kg, 1 kg को हम ग्राम में चेंज करते हैं, छोटे यूनिट में। तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम्स। ठीक है, तो 75% को फ्रैक्शन में लिखते हैं, परसेंट को कैसे लिखते हैं, 75/100। ऑफ को मल्टीप्लाई बनाते हैं तो मल्टीप्लाई 1000। अब यहाँ से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, फिर क्या रहता है, 75 × 10 वो आता है 750 ग्राम्स। इस तरह से हमने केजी को पहले ग्राम्स में चेंज किया, छोटे यूनिट में। तो फिर 75% को फ्रैक्शन में लिखा, 75/100। ऑफ को मल्टीप्लाई बना दिया 1000। 2 0 कैंसिल हो जाए, कसर कट के, तो 75 × 10 कितना आता है, 750। तो इस तरह से 75% ऑफ 1 kg कितना आता है, 750 ग्राम्स। तो इस तरह से हमने परसेंटेज के बारे में थोड़ी सी जानकारी आज के लेसन में सीखी। तो इसको आप सही तरीके से रिवाइज कीजिए, अच्छी तरह से जान लीजिए। तो अगले क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।